नमस्कार। ये कितनी खुशी की बात है कि माँ सरस्वती के पूजन और आराधना पर्व पर हम ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ सूरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार के 7वें संस्करण में हम आज सब एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही सूरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार का आयोजन माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। आज का दिन शुभ है और इस शुभ अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस अवार्ड का नाम मेरी पत्नी ज्योत्सना के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका संगीत से गहरा नाता रहा है। सच्चे अर्थों में वो संगीत साधिका थी। और प्रसंगवश मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन हम दोनों एक हुए थे। आज हमारे शादी के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर आज ज्योत्सना तो यहाँ नहीं है मेरे साथ, मगर आप सब हैं। और आप सभी की वजह से, मेरे परिवार की वजह से, मेरे मित्र परिवार की वजह से और आप सब की वजह से मैं आज आपके सामने हंसता खेलता हुआ उपस्थित हूँ। ज्योत्सना के रूह में संगीत बजता था। वे मानती थी कि जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए संगीत बहुत ज़रूरी है। वे जब भी अत्यंत पीड़ा में होती थी तब भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता की आभा रहती थी, क्योंकि वे संगीत से जुड़ी हुई थी। प्रभु जी, आप ऊपर विराजमान करिए। आइए आइए, पधारिए आप ऊपर। आपका स्वागत है। गौर गोपाल दास जी, संगीत के प्रति उनके मन में अपार प्रेम था और उसी वजह से हमने ये पुरस्कार भी स्थापित किया है। सूरजोत्सना राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से हम एक व्यासपीठ निर्माण करना चाहते हैं। हरदान सान, प्लीज कम हियर, प्लीज join us. Thank you for coming all the way. Come from this side also. Please. The Japanese Consul General Kisumie Haradan san, most welcome. मैं आयोजन समिति की ओर से, लोकमत समूह की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस समारोह में हम संगीत के क्षेत्र के महारथियों को आदरांजलि देने वाले हैं और भारतीय संगीत को दुनिया को सरस बनाने वाले दिग्गजों का हम सम्मान करने वाले हैं। इसके साथ ही सुमधुर आवाज़ के धनी और अपनी गायिका से भारतीयों के पर जादू कर देने वाली हरगुन कौर और कम उम्र में अपनी गायकी से एक अलग पहचान बनाने वाले प्रथमेश लगाटे को वर्ष 2020 का सूरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से हम लोग नवाजने वाले हैं। लोकमत सूरजोत्सना अवार्ड के माध्यम से हम आज भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी को उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे रत्न भी हैं और भारत में बसने वाले हर की धड़कन के वो एक शहीद भी है। उनके सुपुत्र श्रीनिवास जोशी जी यहाँ पर उपस्थित है।
मैं उनका भी आभारी हूं। हम पद्म विभूषण पंडित जसराज जी को भी आदरांजलि दे रहे हैं। उनकी सुपुत्री दुर्गा जसराज भी यहां पर उपस्थित है। हम पद्म विभूषण गुलाब मुस्तफ़ा खान साहब को भी आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके सुपुत्र रबानी भाई, मुर्तजा भाई, कादिर भाई और हसन खान साहब भी उपस्थित हैं। भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जिन लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है, इन्हें किसी जाति या धर्म के नहीं जाना जाता। इन सभी का धर्म एक ही है और वह है मानवता, और मानवता का संगीत इन्होंने पूरे विश्व में फैलाया है। हम आज इस समारोह में संगीत जगत की हस्तियों को सम्मानित करने वाले हैं। यह हमारे लिए गौरव का प्रसंग है कि इन हस्तियों में पद्मश्री आनंद जी वीर जी भाई शाह, जो कि कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी से मशहूर थे और आज वे यहाँ पर उपस्थित है। पद्मश्री हरिहरन, पद्मश्री सतीश व्यास, पद्मश्री कैलाश खेर, पद्मश्री अनुराधा पौडवाल, पंडित अजय पोवनकर जी, रूप कुमार राठौड़ जी, सोनू निगम जी, और इन सब में जिनको पद्म भूषण मिला है वे उदित नारायण जी, ये सभी यहाँ पर सम्मानित नवाजे जाने वाले हैं। इन सभी महानुभावों ने भारतीय संगीत को बहुत समृद्ध किया है, लोगों के जीवन में अमृत घोला है इन्होंने। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोक प्रतिनिधि उपस्थित है और जिस कार्यक्रम में लोक प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं वो कार्यक्रम में विशेष रूप से आम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, यहाँ सब हमारे महानुभाव मंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री भी उपस्थित है यहाँ पर, और ये किसी पराव के मोहताज नहीं है, ये सब जानते हैं। इस सभागृह में वे भी लोग उपस्थित हैं जो जनता के लिए औरात काम कर रहे हैं। उसमें से दो तो इस मंच के ऊपर उपस्थित है। एक है हमारे हेमंत नगराने जी और दूसरे है इकबाल सिंह चहल। पिछले 7 साल में हम लोगों ने दिल्ली, कोल्हापुर, पुणे, नागपुर शहर में सुजोत्सना संगीत महोत्सव का आयोजन किया है। अब देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका विस्तार करने जा रहे हैं। मैं खास तौर पर जूरी का आभारी हूं, क्योंकि हजारों टैलेंट में से एक मेल और एक फीमेल को चुनना बहुत मुश्किल काम है। इस साल में जो जूरी में थे रूप कुमार सोनाली राठौड़ जी, शास्त्रीय संगीत विशेषज्ञ शशि व्यास जी, टाइम्स म्यूजिक की गौरी यादवड़कर जी और सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल जी, ये भी उसमें शामिल थी। और हाँ, मैं लोकमत का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसलिए आभारी हूँ कि वे केवल खबरें पहुँचाने तक सीमित नहीं है, तो उन्होंने समाज की अच्छाइयों को प्रसारित और समृद्ध करने का भी काम किया है। चाहे वो लोकमत सखी मंच हो, महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड हो, दिल्ली में सांसदीय पुरस्कार हो, पूना में विमेन समिट हो, सरपंच अवार्ड हो या डॉक्टर्स अवार्ड हो, इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से लोकमत ने समाज को समृद्ध किया है।
अच्छे लोगों को शक्ति प्रदान करने का काम किया है। इसलिए मैं लोकमत परिवार के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। इन सारे प्रकल्पों को उन्होंने अपना समझकर उसमें झोंक दिया है। लोकमत की सफलता का राज उसका एक परिवार होना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लोकमत नागपुर अपनी स्थापना का गोल्डन जुबिली मना रहा है। ये स्वर्ण जयंती वर्ष है उसका ये। और अंत में मैं ज्योत्सना के इस विजन को सलाम करता हूं कि महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने सखी मंच नाम का व्यासपीठ स्थापित किया और आज करीब करीब 3.5 लाख से अधिक महिलाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई महिलाओं का मंच है आज भी। तो चलिए आज हम सब लोग आनंद लेते हैं। युवा वादक गायक आर्य आंबेकर, पूजा गायतोंडे, अंकिता जोशी, एस आकाश, निषाद शिखरनाथ कुरैशी, ओजस आड़िया और रमाकांत गायकवाड़, ये सब हमारे 7 साल के विनर्स रहे हुए हैं। और हरगुन कौर और प्रथमेश लगाटे जैसे कलाकार सुरों की बारिश करने वाले हैं। मैं उन सब का आभारी हूँ। आपण वरती एडवोकेट साहब, अरे असं नाही, असं वरती आपण। शीला जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। तो मैं आप सबका फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहां से पधारे। और इस पैंडेमिक के बाद में ये होने वाला पहला इतना बड़ा मुंबई का एक प्रोग्राम हो रहा है मुंबई के अंदर, तो ये सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है। मैं सबका आभारी हूँ। और विशेष रूप से यहाँ पर सारे मंत्रीगण उपस्थित हैं, जबकि मैं जानता हूँ इन सब बाड़ा साहब को और इन सब लोगों को वहाँ जाना है, इनकी मीटिंग है अभी, मेरे वजह से उनको देरी हुई। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आप आए, हमें शक्ति दी, हमारा उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विजय बाबू।